बचपन में पंचतंत्र की जो हम कहानियाँ सुनते थे कि जानवर एक दूसरे से बात कर सकते हैं और इंसान उनकी भाषा समझ सकते हैं, तो उनके बीच में क्या कभी कोई कॉमन लैंग्वेज थी? यस, कॉमन लैंग्वेज थी माइंड टू माइंड टॉक, हाव भाव से या एक दूसरे की बात को समझना। फिर एक महर्षि और वी कैन से कि स्कॉलर, जो एक रिसर्चर थे, उन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ एक चीज़ डिस्कवर करता हूँ, बट ये मेरे बच्चे या उनके बच्चे कब तक जानेंगे? क्योंकि जब मैं एक बात अपने शिष्य को बताता हूँ तो वो थोड़े समय के बाद में थोड़ी सी तरोड़ मरोड़ के दूसरे शिष्य तक पहुँचती है, विच सजेस्ट कि जब तक ये बात मेरे बाकी आने वाली जनरेशन्स तक पहुँचेंगी तब तक इसका काफ़ी हद तक तोड़ मरोड़ कर दिया गया होगा कि वो एक्चुअल बात नहीं रहेगी, या मेरे रिसर्चर्स का जो कंक्लूजन है वो प्योर नहीं रहेगा जो मैंने रिसर्च किया है। तो फिर उन लोग को ये आइडिया कैसे मिलेगा कि वो आगे किस दिशा में रिसर्च करें? अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजीज, ही वेंट टू शिव जी। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मैं अपनी रिसर्चर्स के कंक्लूजन्स को और मेरे जो शोध कार्य है उन्हें मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। अब मैं डॉक्यूमेंट किस तरह करूँ, क्योंकि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। इस वजह से शिवजी के डमरू से, ऐसा माना जाता है कि शिवजी के डमरू से जो शब्द निकले थे, जो वाइब्रेशंस निकली थी, वही संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर का आधार है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड महेश्वर सूत्रम। तो ये आयरनी नहीं है कि हम पहले एक दूसरे के हाव भाव और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एक दूसरे की बात इतनी बेहतरीन तरीके से समझ पाते थे, और अभी कम्युनिकेशन होने के बाद भी, एक लैंग्वेज होने के बाद भी एक दूसरे को समझना इतना मुश्किल हो चुका है। थिंक अबाउट इट। और ऐसे मत बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक दूसरे की बात बिना वार्तालाप किए नहीं समझ सकते। कैसे माँ अपने बच्चे का दर्द समझ लेती है, कैसे उसको दूर बैठे भी रियलाइज हो जाता है कि माई चाइल्ड इज इन सम पेन, कुछ तो कनेक्शन होगा। तो चाहे फिजिकल पेन हो चाहे मेंटल पेन हो, मदर को समझ आ जाता है। वी कैन नॉट से कि दूर बैठे कम्युनिकेशन होना पॉसिबल नहीं है, या फिर एक तो वो जो आत्मीय भाव है एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज होते थे पहले के ज़माने में, वो अब नहीं होता है। तो क्या हम लोग गलत है या कहीं भाषा का इन्वेंशन गलत था? नहीं, गलत हमारे गलत इनमें से कोई नहीं है, सिचुएशंस गलत थी। पहले जो ब्रिटिशर्स और मुगल्स का इन्वेजन था, वो लोग अपने आप को बड़ा मानते थे, राइट? और उन्होंने ये आइडियोलॉजी इंडिया में इस्टेब्लिश कर दी। तो जो धर्म जात और ये सब का भेदभाव है, ये चीज़ें पहले नहीं थी, और ये बाद में इस्टेब्लिश होने के कारण हम लोग अपनी आइडियोलॉजीज भूल गए। और वो जो मिक्स था एक आइडियोलॉजी का दूसरी आइडियोलॉजी के साथ, हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर पाए कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। और हम भागते रहे अपने आप को एक पावरफुल और एक बड़ी पोजीशन पे इस्टेब्लिश करने के लिए, और आज तक भाग ही रहे हैं। भागम दौड़ थी, उस चक्कर में हम अपने मन की शांति को खो दिया। और जब हमने अपने मन की शांति को खोया, उसके बाद हम लोग अपने आप को समझना भूल गए। तो जब तक इंसान अपने आप के भावों को नहीं समझेगा, तब तक दूसरों के भावों को कैसे समझ पाएगा? तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि आत्मीय भाव एक दूसरे के साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कम्युनिकेशन। जब आप किसी दोस्त से बात करते हैं, जो अगर आपको बहुत अच्छा दोस्त होगा तो आप सालों बाद भी उससे बात करेंगे, तो वही एक इंट्रैक्शन होगा, वही पैशन होगा, और वही प्यार होगा। पर जो ऐसे ही नॉर्मल दोस्त रहे हो, या फिर उनसे इतना जुड़ाव नहीं था, तो एक फॉर्मल और एक अनकंफर्टेबल साइलेंस इस्टेब्लिश हो जाता है कॉन्वर्जेशन में। तो वाई डज दैट हैपन?
इट सजेस्ट कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन दिल से होना चाहिए. कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन किसी भाषा का मोहताज नहीं है, ठीक है. वो सिर्फ एक स्रोत था अपने आने वाली जनरेशन्स तक एक नॉलेज और जो डॉक्यूमेंट किया है, जो रिसर्चेस हुई हैं, वो पहुंचाने का. तो कंप्लीटली उसके ऊपर जीना is not something we should do, right? So understand people, try understanding their purpose, try understanding their try putting yourself in their shoes and then analyze the situation, that what would you have done, and don't judge. And as soon as you establish this in your life, then judgment will automatically go, and you don't have to push yourself to do it. So thank you so much for watching this video. Have a great day.